आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि हम फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है, किस तरीके से हम किसी फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर राइट कर सकते हैं कोई टेक्स्ट या कुछ भी कंटेंट, और किस तरीके से हम उसके अंदर वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, उसके अंदर की वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, किस तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो वो सभी कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेंदी होने वाली है, क्योंकि 3 टॉपिक्स होते हैं आपकी फ़ाइल हैंडलिंग में, रीड, राइट और आपकी एक्सटेंड। तो तीनों हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं उनकी। तो अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो करते हैं स्टार्ट अपने फाइल हैंडलिंग को। हमें फाइल हैंडलिंग के लिए हमें 2 चीज़ें होती हैं, तो फाइल का नेम और एक उसका मोड, मतलब कि हम उसे किस मोड के अंदर ओपन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने फाइल हैंडलिंग फाइल ओपन करी किसी टेक्स्ट के नाम से, कोई भी टेक्स्ट आप ले सकते हो, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, या आप फाइल नोम डॉट सी की फाइल आप क्रिएट करना चाह रहे हो, जिस भी टाइप की आप फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो, उसका बाद में उसका टाइप और स्टार्टिंग में उसका नाम आप लिख दोगे। उसी नाम की अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो ओपन हो जाएगी। अब आते हैं मोड। मोड कौन कौन से होते हैं? 3 मोड होते हैं आपके। राइट मोड होता है, अपेंड मोड होता है और आपका रीड मोड होता है। राइट मोड क्या काम करता है? अगर आपकी वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन करके उसके अंदर राइट कर देगा टेक्स्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल नहीं क्रिएट करेगा उस नाम की और उसके अंदर वो टेक्स्ट को साइन करा देगा। अपेंड उस नाम की फाइल को एग्जिस्ट करती है और उसमें आपको कुछ डेटा ऐड करना है तो आप अपेंड का यूज़ करते हो। ऐसे ही रीड क्या करता है ना, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो कुछ, उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उस टेक्स्ट को लिखे हुए को प्रिंट करा सकते हो। तो बस यही काम होते हैं इनके WAR के। अब ये लिखे किस तरीके से जाते हैं वो समझते हैं। तो ये हमारी है क्रिएट अ फाइल, मतलब कि हमें सबसे पहले हम फाइल को क्रिएट करेंगे। तो हमारी एक इंट मेन हमने यहाँ पर लिखा है और हमने एक फाइल का पॉइंटर बना दिया है। फाइल का पॉइंटर बनाने के बाद आप उस पॉइंटर को यूज़ करोगे और = fopen का यूज़ करते हैं फाइल के लिए। fopen के ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पहले तो उस फाइल का नाम लिखेंगे और उसका टाइप के साथ, और उसका फिर मोड लिखेंगे, क्योंकि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हम W में, हम राइट मोड में हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से W लिखा जाता है। और इसी तरीके से आप A और R आप लिख सकते हो, डबल कोट्स के अंदर ही आएंगे वो भी, ऐसे W लिखा हुआ है सेम। और बस फिर आप उसको F डॉट क्लोज कर दोगे। देखो F डॉट क्लोज करना ज़रूरी क्यों है, कंपलसरी क्यों है? क्योंकि जब भी आप देखते होंगे, आपने कोई फाइल आपने अपने सिस्टम के अंदर ओपन करी, नई क्रिएट करी है, अगर आप उसे डायरेक्ट क्लोज करते हो यहाँ पे, तो वो यहाँ पे पूछता है कि उस फाइल को सेव करना है कि नहीं करना है ना। अगर आप उसको क्लोज नहीं करोगे तो वो आपके सिस्टम में ओपन ही रहेगी, वो क्लोज नहीं होगी, ना तो वो सेव होगी उसके अंदर का रखा हुआ डेटा, और ना वो आपका क्लोज होगी, मेमोरी में आपकी लोकेशन वो लेती रहेगी, मेमोरी आपके सिस्टम के अंदर लेती रहेगी। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी है, अगर आपने कोई फाइल अपनी क्रिएट करी है, ओपन करी है, तो उसको क्लोज ज़रूर करना, ताकि वो उसके अंदर का आपने जो भी चेंज करा है, जो भी कंटेंट लिखा है, वो आपका सेव हो जाए। ठीक है, तो सेव करने के लिए आपका क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है कंटेंट को। तो ये होता है आपका फाइल क्रिएट का। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्लाइड से समझ रहे हैं, फिर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से फाइल क्रिएट करते हो, किस तरीके की फाइल क्रिएट होती है, किस तरीके से उसमें लिखा जाता है, फिर वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है हाउ टू राइट हम कैसे करेंगे उस फाइल के अंदर। तो देखो, क्रिएट करने के लिए भी हमने यहाँ पर W का यूज़ किया था, राइट करने के लिए भी हम W का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सेम वही कंटेंट है, यहाँ से यहाँ तक सेम लाइन। अब हमें बस उसके अंदर राइट करना है। तो राइट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? printf का। printf से पहले बस f का यूज़ होगा और उसके बाद आप उसका पॉइंटर का नाम लोगे और यहाँ पे आप वो कंटेंट लिखते हो जो आपको उसके अंदर राइट करना होगा। ठीक है, जैसे कि सम टेक्स्ट के नाम से मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है, तो सम टेक्स्ट मेरी उस फाइल के अंदर यहाँ पे लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे कंटेंट तो मैंने लिख दिया है, अब मुझे उसको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करूँगा? सेव करने के लिए उसको क्लोज करेंगे।
तुम जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो कंटेंट उसमें लिखा हुआ जो है वो सेव नहीं होगा। हमारी यहाँ पे देखो फाइल जो है वही लास्ट वाली फाइल है, फाइल नेम .txt, जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी। आप यहाँ पे क्रिएट करने के बाद एकदम से ये लाइन भी लिख सकते हो, एक ही प्रोग्राम बना सकते हो, क्रिएट अ फाइल का, राइट अ प्रोग्राम का। अलग अलग मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपेंड। अब हमें कोई डेटा उसके अंदर ऐड करना है, मतलब कि हमारे पास कंटेंट तो है, एक लाइन तो लिखी हुई है, अब मुझे इसके अंदर एक और लाइन जो है वो क्रिएट करनी है। उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, अपेंड मोड में आप उसको ओपन करोगे, ठीक है। फाइल का नाम सेम रहेगा बिल्कुल, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ए आ जाएगा डब्ल्यू की जगह पे, और आप उसके अंदर फिर अपेंड कर दोगे। अपेंड करने का तरीका भी वही है जो हमने राइट करने का लिखा था, बस यहाँ पे बैकस्लैश एन हमने इसलिए लिखा है ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए, और है एवरीबडी आपका यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद फिर से सेव करने के लिए आप क्लोज का यूज़ करोगे और बस रिटर्न 0 आपका फिनिश हो गया। इस तरीके से आप फाइल के अंदर डेटा को अपेंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा रीड अ फाइल। हम फाइल को रीड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपना वही प्रोग्राम बनाएंगे और उसको बस आर मोड में ओपन करेंगे रीड करने के लिए, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माई कैरेक्टर स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली है, ठीक है, माई स्ट्रिंग के नाम से। इसकी लेंथ 100 कैरेक्टर्स की है। फिर हम क्या करेंगे, गेट्स करेंगे, एफ गेट्स क्या काम करता है आपका, वो कंटेंट को उठा के आपकी इस एरे के अंदर स्टोर कर देगा। कितने कैरेक्टर्स उठाएगा वो आप यहाँ पर लेंथ लिख दोगे उसकी। तो माई स्ट्रिंग के अंदर हमें डेटा रखना है, 100 कैरेक्टर्स रखने हैं, और किसके अंदर से रखने हैं, FPTR के अंदर से, क्योंकि FPTR के अंदर ही तो ओपन है फाइल हमारी। तो इस तरीके से आप FPTR के अंदर का 100 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग के आप माई स्ट्रिंग के अंदर आप सेव करा दोगे, और बाद में उसे printf की हेल्प से आप इसे प्रिंट करा सकते हो। बाद में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी क्लोज करना है। क्लोज आपकी हमेशा, अगर कोई फाइल आप ओपन कर रहे हो तो क्लोज करनी कंपलसरी है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे करोगे। वैसे यहाँ पे कोई कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है तो सेव नहीं, यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ उसका काम है फाइल को क्लोज करने का। आई होप आपको रीड अ फाइल, राइट ए फाइल, क्रिएट ए फाइल, अपेंड्स अ फाइल, आपको ये सारे कंटेंट समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से अपने सी के अंदर फाइल को क्रिएट करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को अब हम उसमें चलते हैं अपने डेव पर और इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं डेव पर और देखते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल क्रिएट कर ली, उसको सेव करते हैं। तो सेव आपको वहाँ पे करनी है जहाँ पे आप, जैसे कि मैं डाउनलोड्स में अपनी फ़ाइल को सेट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मेरी फ़ाइल क्रिएट होगी राइट ए प्रोग्राम वाली, जो हम अभी क्रिएट कर रहे थे ना अपनी फ़ाइल, टेक्स्ट फाइल जो क्रिएट होगी वो मेरी डाउनलोड के अंदर ही उसी लोकेशन पे होती है, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। इसलिए मैं उसको अपनी लोकेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। फाइल मेरी है सी की, और नाम रख देते हैं इसका फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हमने इसका नाम रख दिया है। करते हैं सेव, हमारी होगी है फाइल सेव। मैं अपना वो स्लाइड्स वाला प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको रन। हो गया है, हमारे पास एक फ़ाइल आई है। और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र्स में, ड्राइव पर डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं। देखो यहाँ पे फाइल नेम की नाम की एक मेरी टेक्स्ट जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। टेक्स्ट माई फाइल नाम से मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, जो कि मेरी डाउनलोड्स के अंदर मैंने आई थी। तो अब यहाँ पे मैंने फाइल name.txt के नाम से हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट कर दी, वो मेरी फ़ाइल लिखी गई है। अब मुझे इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना था, तो सबसे पहले हम उस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और अब हम इसके अंदर कंटेंट लिखते हैं। तो कंटेंट लिखने के लिए मैंने कहा था कि आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, वो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, fprint fptr, जो हमारा फाइल का, जिसके अंदर हमने उस फाइल को ओपन कर रखी है, और बाद में हमें यहाँ पे सम टेक्स्ट हम लिख देते हैं जैसे कि, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ सेव एंड कंपाइल रन। सेव किया। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले अपनी उस फाइल को जो हमने अभी क्रिएट करी थी। तो देखो इसके अंदर आ गया सम टेक्स्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम क्लोज लिख रहे हैं उसका क्या काम है। अब देखो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, या हम यूज़ करते हैं पहले अपेंड का। अपेंड के अंदर हम एफ क्लोज को यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसमें ए यूज़ करना पड़ेगा, और सम टेक्स्ट की जगह पर मैंने यहाँ पे \n और यहाँ पर लिख दिया हाय
दिस इज txt फाइल के नाम से मैंने यहाँ पे लिखी है और मैं इस f.close को करता हूँ कमेंट आउट और रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। कंपाइल एंड रन हो गया है। अब इसके बाद मेरी जो फाइल ओपन हुई होगी, अब मैं उसको चेक करता हूँ सबसे पहले। तो अभी इसे क्लोज करते हैं, दोबारा से ओपन करेंगे। हमने अपने फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम को दोबारा से ओपन करा तो देखो इसके अंदर सम टेक्स्ट ही आया है। जो हमने लास्ट टाइम अपडेट करा था वो नहीं आया है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कमेंट आउट से हटाऊँ f.close को और अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ और अब जाके मैं उसको चेक करूँ कि जो हमारी डाउनलोड की फ़ाइल है और उसके अंदर क्या वो टेक्स्ट आ गया है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे दिस इज़ टेक्स्ट फाइल आपका लिख के आ चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप ये चीज़ कैसे लिखते हो। ठीक है, तो आपका f.close क्या काम कर रहा है। तो अगर आप f.close को नहीं लगाते हो तो वो फाइल के जो अंदर आपने टेक्स्ट ऐड करा है उसको सेव नहीं करता है। जो पहले से लिखा हुआ होगा, जो पहले से फाइल होगी, वही आपकी रह जाती है। तो चलो अब राइट हमने देख लिया, अपेंड हमने देख लिया। अब हम इसको रीड करके देखेंगे। हमारी फाइल जो है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और कुछ चेंजेस कर देता हूँ। लाइन 1 आप डायरेक्ट भी अपनी चेंज कर सकते हो या आप प्रोग्राम के थ्रू लिखना चाहो आप प्रोग्राम के थ्रू भी लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ताकि ये 3 फाइल लिखी हैं, मैंने इसको सेव कराया और मैंने इसको कर दिया बंद। अब मुझे क्योंकि रीड मोड में ओपन करना है तो मैं यहाँ पे एक ही जगह पर बस R चेंज कर दूंगा। और हमें क्या करना था, रीड मोड में ओपन करने के लिए अब हमें f-print का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अब हम फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। तो फाइल को रीड करना चाह रहे हैं तो हम अब इसे हटा देंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे अपना कैरेक्टर, लिखेंगे CHAR और उसकी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं str के नाम से। मैं एक स्ट्रिंग के नाम वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी लेंथ हम रख लेंगे 100 200 जितनी भी आप रखना चाहो। बाद में आप लगा दोगे सेमीकोलन। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर वैल्यू को गेट करना है। किसकी वैल्यू को, fptr की वैल्यू उसको, मतलब कि जो हमारी फाइल name.txt फाइल है उसके अंदर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैं str के अंदर असाइन कराना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम लिखते हैं, मैंने आपको स्लाइड शो कर दी तो आपने क्या लिखा था वहाँ पे, fgets लिखा था। और उसके बाद हम यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे बता दिया अपने आप ही कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे। आपको यहाँ पे str लिखना है, स्ट्रिंग लिखनी है कि हमें उस कैरेक्टर को कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर, मैक्सिमम काउंट कितने जाने हैं उसके अंदर। तो हमने लिखा है उसकी लेंथ 100 है तो 100 उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ जाने चाहिए। नेक्स्ट है उसमें फाइल कहाँ से हमें उठानी होगी, है ना। तो हम यहाँ पे fptr हम यहाँ पे लिख देंगे और बाद में लगा देंगे सेमीकोलन और दैट्स इट। बस अब हमारा str के अंदर वो आ चुकी है। अब हम str को प्रिंट करना है एज ए स्ट्रिंग समझ के। तो हम printf लिखेंगे उसके लिए। printf के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हमें कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो तो उसके लिए लिखते हैं %s कोमा लगा के हम यहाँ पे str लिख देंगे। बाद में आ जाएगा सेमीकोलन और हमारी फाइल क्लोज हो गई है, रिटर्न 0। अब हम करते हैं इसको कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारी फाइल आ गई है, सम टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, R मोड में हमारी फाइल है। दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं इसको और हम टेक्स्ट देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में हमारा ये पूरी लाइन हमारी आउटपुट में आ चुकी है। तो सिंगल लाइन अगर आपकी कोई भी है तो उसको आप प्रिंट आप कर सकते हो इस तरीके से। आप आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी फाइल हैंडलिंग में किस तरीके से डेटा असाइन करते हैं, किस तरीके से फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर राइट करते हैं, किस तरीके से वैल्यूज़ को अपेंड करते हैं, किस तरीके से वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आपकी सी लैंग्वेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप जावा या पाइथन सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है, जावा की स्टार्ट होने वाली है जल्दी। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्लेलिस्ट नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।